अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो है हम लोग मस्कत जा रहे हैं और हमारी लेक सिटी से मस्कत जो है वो 1.5 ड्राइव अवे है। तो आज हम लोग मस्कत जा रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड था और ओमान में काफ़ी लंबा वीकेंड था, मतलब 3 दिन का वीकेंड था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक दिन जो है ना हम लोग मस्कत घूम आते हैं। तो हम लोग मस्कत सुबह सुबह टाइम से चले जाते हैं, तो नाश्ता हम लोग लाइक रास्ते में करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी एक फेवरेट कॉफ़ी शॉप है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, यहाँ से कड़क चाय लेते हैं और जो है कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, लाइक सैंडविच वगैरह, और किसी ने कोई रोल वगैरह लेना हो तो ये मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और ये ना एक शेल पम्प के पास में एक लाइक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप को मक्खी कहते हैं। तो ये चिली चिकन पराठा लिया था हमने, ये बहुत ही मज़ेदार था। और ये रास्ते में जो है ना एक टनल आती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, लाइक इसमें लाइट्स चल रही होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब आप टनल के अंदर से गुजरते हो ना। बट ये टनल काफ़ी हाइट पर है, तो लाइक अगर तो आपको जैसे मेरे भी कानों में वो थोड़ा सा होने लगता है तो ये होता है। एंड देन हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद मस्कत लाइक हाफ़ एन आवर के बाद, लाइक टनल के बाद हाफ़ एन आवर के बाद हम लोग मस्कत पहुंच गए थे। और ये सुल्तान कबूस मॉस्क है। दैन यहाँ पर हम लोग मस्कत आ गए थे। काफ़ी गर्मी थी उस दिन भी, लाइक दैट फ्राइडे भी काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पे गर्मी तो पड़ी रही है, लाइक बहुत है। तो वहाँ पे हमने जुमा की नमाज़ पढ़ी और बाद में हम लोग लंच करने आ गए थे। ये बारबेक्यू टू नाइट यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बूफे का सिस्टम होता है। लाइक यहाँ पे ब्रेकफास्ट बूफे होता है, ब्रंच बूफे होता है, लंच बूफे होता है, एंड देन उसके बाद डिनर बूफे होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे लंच बूफे लिया था, बूफे इंजॉय किया। एंड देन हम लोग जो मेन हम जिस चीज़ को घूमने आए थे दैट इज़ चाइना मार्केट। हमने बहुत सुना था चाइना मार्केट के बारे में, 3-4 दफ़ा हम लोग इसके सामने से गुजरे भी हैं गलती से, बट कभी हम लोगों ने इसको देखा नहीं है। बट हम लोग आज जो है सिर्फ और सिर्फ चाइना मार्केट और इसके आसपास जो नेस्टो वगैरह था वही घूमने आए थे। लुलु और मॉल तो हम सब घूम चुके हैं, तो लेकिन चाइना मार्केट का हमें बहुत क्रेज़ था। लेकिन कहते हैं ना जिससे आपको बहुत एक उम्मीदें होती हैं वो उम्मीद ख़राब भी कर देती है, तो ये बात वही थी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, नॉर्मल हाइपर मार्केट से भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे आपको नॉर्मली ड्रेसेस की शॉप्स, मेकअप शॉप्स, बैग्स शॉप्स और ये जो क्या कहते हैं रिंग लाइट्स, फ़ोन कवर्स और ये वाज वगैरह ऐसी शॉप्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी। लाइक बार बार यही शॉप्स ही आ रही थी, बट सामान इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो हमें समझ नहीं आया कि ये चाइना मार्केट क्यों है। जब नॉर्मली आप ये ग्लास देख लोगे तो ये नॉर्मली आपको बहुत आसानी के साथ आपको, अगर आप 1 रियाल वाली शॉप पे तो आपको अंडर 1 रियाल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3-3 रियाल के थे। तो इसके ऊपर भी था, लेकिन वहाँ पे जो था वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी। देन उसके बाद हम लोग नेस्टो गए थे। नेस्टो से हमने कुछ ग्रोसरी वगैरह की, लाइक कुछ रेसबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ वगैरह खरीदी क्योंकि लुलु में वो एक्सपेंसिव थी। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक सामने एक डिस्काउंट सेंटर था तो हम लोग यहाँ पर आ गए। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे आके वो रोक दिया था, तो इसलिए फिर मैंने आगे वीडियो नहीं अलाउ की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये लिटरली काफ़ी इसमें डिस्काउंटेड प्राइस थी, कुछ ज़्यादा थी, कुछ एक्सपेंसिव थी, कुछ डिस्काउंटेड थे, पर बहुत सही रेट थे। तो देन हम लोग शाम का खाना वगैरह खा के हम लोग घर वापस आ गए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ मस्कत से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मैं कुछ शॉपर्स वगैरह रख ये है, तो इसका नाम था अल कबाइल डिस्काउंट सेंटर। और ये जो है ना अगर तो आप ओमान कभी आओ तो ये रुसेल की दूसरी तरफ है, मतलब अलहेल में ये होता है, ये कबाइल भी और नेस्टो भी और जो है चाइना मार्केट भी, तो ये अलहेल तो ये वहाँ पर है। देन मैं अब आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ कि मैंने शॉपिंग में क्या ख़रीदा था। तो ये मैंने छोटा सा वास ख़रीदा था क्योंकि बहुत अच्छा लगती है ग्रीनरी से, तो ये फेक प्लांट है। देन उसके बाद मेरे जो स्पाइस जार थे वो थोड़े से अब ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उनको अब अपग्रेड कर लिया जाए। तो ये मैं छोटे छोटे जार्स लेकर आई थी। तो इनकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 225 पैसा थी। तो मुझे नहीं पता ये पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं, बट काफ़ी रीज़नेबल ही था। तो ये मैं 5 लेकर आई थी, मतलब नमक, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, कोरिएंडर, ज़ीरा पाउडर और ये सब हल्दी वगैरह डालने के लिए। और ये एक बड़ा जार भी मैं लेके आई थी, इसके ऊपर ऑन्स वगैरह थे, अगर आप लोग मतलब चाहो तो ओवरनाइट ओट्स रखने के लिए। तो इसकी जो प्राइस थी वो 800 पैसा थी। तो मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 600 रुपीज़ के अराउंड थी। मतलब ये जार थोड़ा सा लाइक हो सकता है महंगा। देन उसके बाद अजहान के कपड़े हैंग करने के लिए मैं ये छोटे छोटे हैंगर्स लेकर आई थी और इनकी जो प्राइस थी वो 700 पैसा थी। तो इसके अंदर जो है वो 6 थे, नहीं 8 थे, सॉरी। तो इसके अंदर 8 थे, तो ये मैं 3 का सेट लेकर आई थी और ये भी काफ़ी मुझे सही मिल गए। नहीं तो लंदन सेंटर में थोड़ी सी एक्सपेंसिव, मतलब जो 1 रियाल वाली शॉप थी वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव, वो लुलु में एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं। लुलु और नॉर्मल आप हाइपर
मार्केट से। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो वो 2 वाले स्विच नहीं होते, तो यहाँ पे 3 वाला स्विच ही होता है, जैसे कि ये है। तो इसमें मतलब मेरा जैसे चार्जर है सैमसंग का, मैंने पाकिस्तान से खरीदा, तो यहाँ पे नहीं लगता, तो इसलिए आप ये ऐसे लेकर आ सकते हो और इसके अंदर आप मतलब प्लग कर सकते हो। तो ये वाले प्लग्स लेकर आए थे। और ये जो था मुझे यहाँ पे सिपर नज़र आ गया, तो मैंने ये भी ले लिया। ये भी काफ़ी रीज़नेबल ही था और इसकी जो प्राइस आई थिंक 750 पैसा थी और 750 पैसा ही थी इसकी प्राइस भी। ये भी मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैं ये भी लेकर आ गई। एंड देन मेरे पास मयरिंग कप्स नहीं थे, तो ये मुझे काफ़ी वहाँ पे कलरफुल से लगे, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं। और इसकी जो प्राइस थी वो 700 पैसा थी, तो ये भी काफ़ी सही था। तो देन ये ले लिया मैंने। एंड देन उसके बाद जो है ये GIF क्रीम यहाँ पर जो थी, मैं नॉर्मल जो लुलु में और हाइपर मार्केट्स में जो है इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट अराउंड 2 रियाल थी, बट वहाँ पे ये मुझे 1.3 रियाल की मिल गई। तो मैंने सोचा कि इसको ले लिया जाए, बिकॉज़ ये सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए, स्टोव वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत सही रहता है। एंड देन उसके बाद जो है ये हमने एयर फ्रेशनर भी लिया और इसकी भी जो प्राइस थी अराउंड 750 पैसा ही थी, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल ही लग रहा था, तो ये भी हमने ले लिया। इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी। एंड देन यहाँ पर जो है और सामान निकाल रही हूँ, तो ये मैं डांसिंग कैक्टस लेकर आई थी अज़हान के लिए। ये मुझे काफ़ी देर से लेना था, बट मुझे यहाँ पे नज़र आया, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 रियाल का था, विच इज़ ऑल वेरी नाइस। अंडर मतलब 1200 रुपीज़ का ही बन गया, 12 का या 1300 का। और ये किचन टावल थे, तो ये मुझे काफ़ी सही लगे। ये 12 पीसेस थे और इसकी जो प्राइस थी वो थी अराउंड 600 और 800 पैसा, तो भी मुझे काफ़ी सही लगे। तो मैंने सोचा कि ये भी ले लिया जाए। और क्योंकि इनकी किचन टावल की तो जितने थोड़े हों उतनी ज़रूरत पड़, जितने ज़्यादा उतने ही थोड़े हैं, तो इसलिए इनकी तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, तो ये मुझे काफ़ी सही लगे। और ये जो है ना हर कलर के 2-2 थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। एंड देन उसके बाद ये सिर्फ एक वाही चीज़ थी जो मैंने चाइना मार्केट से ख़रीदी थी, क्योंकि मेरे फ़ोन कवर जो था सैमसंग गैलेक्सी A22 का, तो मेरा फ़ोन कवर कहीं से नहीं मिल रहा था। हमने काफ़ी जगह देख ली थी, तो ये वहाँ से मिल गया था और ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 रियाल का था। देन उसके बाद जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिल गई थी। और ये तो मतलब मैंने देखा और मुझे लगा कि हैं, तो ये तो बहुत ही सस्ता था। तो ये मतलब आप इसमें अपने स्पाइस जार्स रख सकते हो। ये पूरा वहाँ पे पूरा एक सेट पड़ा हुआ था और मतलब इसके अंदर जार्स भी पड़े थे, तो वो 8 रियाल और समथिंग 9 रियाल का था। मैं आपको बता दूं कि 1 ओमानी रियाल जो है वो पाकिस्तानी 730 रुपीज़ का है, तो 9 रियाल तो काफ़ी एक्सपेंसिव, लाइक 6300 और ऑलमोस्ट 7,000 रुपये का पड़ रहा था। देन उसके बाद ये अकेला जो जार था, तो इसमें सोचा कि मैं खुद ही अपना पूरा स्पाइस सेट ना बना लूँ, तो इसलिए मैंने ये बना के मैं इसलिए जार्स लेकर आई थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 200 पैसा थी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि इसकी क्या प्राइस बनती होगी पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे जार्स तो अलग से नहीं मिल पाते, तो इसलिए मैं 2 लेकर आ गई। मैंने बोला कि 2 में मैं रख लूँगी या 1 में अगर मुझे हुआ तो मैं पाकिस्तान ले जाऊँगी, तो इसलिए ये मैं 2 लेकर आ गई थी। एंड देन उसके बाद जो है तो ये वाली सारी शॉपिंग थी। और देन ये मैं अपने मनी प्लांट के लिए एक वाज़ लेकर आई थी। तो जो दूसरी वाज़ थी उसमें मुझे इसका पता नहीं था, ये मेजरमेंट नहीं पता था कि मेरा वाज़ किस में पूरा आएगा, तो इसलिए मैं ये लेके, और इसकी प्राइस 900 पैसा थी। दैन उसके बाद मैं अज़हान के कपड़े कबर्ड में तय लगा कर रखती थी, तो बहुत मुश्किल होता था ढूंढने में और सारी उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसे कपड़े हैंग करने के लिए ले आती हूँ। तो मैं यहाँ पे कबर्ड ढूंढ रही थी, जैसे पाकिस्तान में कबर्ड होती है ना, तो वैसी कबर्ड तो हमें कहीं नहीं मिली। हमने चाइना मार्केट देखा, लुलु देखा, मॉल्स भी देखे और देन हमने हर चीज़ देख, नेस्टो में भी नज़र मारी, पर कहीं भी नहीं मिला। देन मुझे ये स्टैंड नज़र आ गया और ये काफ़ी रीज़नेबल सा ही था। मतलब अगर ऐसी रीज़नेबल चीज़ अगर थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है तो दुख नहीं होता। इसकी प्राइस ही 2.6 रियाल थी, तो ये मुझे बहुत सही लगा। तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर कपड़े हैंग कर सकते हो बहुत ही ईजीली, और आप यहाँ पे साइड पे अपने पर्स वगैरह भी हैंग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये स्टैंड ले लेते हैं। एंड देन आप इसके नीचे भी कुछ मतलब जो बच्चों के कोई बॉक्स वगैरह तो ये रख सकते हो। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब